मैं खुद ही अपना सम्मान हूँ, मैं दिन संध्या और रात हूँ। मंजिल अब मेरे कदमों में, उम्मीद है मेरी नजरों में। मुश्किलों को जो हल कर दे, मैं वो प्यारी मुस्कान हूँ। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं इस सृष्टि का सार हूँ। कोविड में पीपल स्टार्टेड टू इंक्वायर कि लॉकडाउन्स हैं, वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे हैं। आई टुक अप द चैलेंज टू हेल्प देम आउट। When I saw so much of plastic clutter on the road, immediately I took a thought कि there's something that I have to do regarding this plastic waste. तब मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ फुल टाइम आना चालू करी। Hi, I'm Monica Surana, founder of No Plastic Use India. At the age of 44, I have my own brand और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने काम से लोगों को जागरूक कर रही हूँ and contributing in the fight against plastic. Hi, I am श्वेता हाडा। मैं यहाँ श्री फैब्रिक में ग्रूम वेयर डिज़ाइन करती हूँ। मैं कस्टमर के अकॉर्डिंगली उनके बजट के अनुसार और उनकी पसंद के हिसाब से उनको आउटफिट देती हूँ। Hi, I'm Rashmi Agarwal and this is my nursery by the name of Krishna Vatsalya Nursery and Landscaping. I'm in love with nature and I love greening the city also. तो मेरी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए मैजिक टैप मैंने किया था। इट वाज अप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। उसके बाद विवेकानंदा का आयुर्वेदिक कॉलेज के बाहर टाटी बंद का स्क्वायर, प्लेन वाला स्क्वायर, मेक इन इंडिया स्क्वायर, जो मेक इन इंडिया का लायन है हम अपने फैक्ट्री में ही बनवाए स्क्रैप से। मेरे हस्बैंड को बहुत मन था लाइक हम सिटी ग्रीन करें, सो विथ माई हस्बैंड्स बैकिंग आई वॉज मेकिंग द सिटी ग्रीन अंडर द CSR ऑफ आवर कंपनी। सो मुझे प्लांट्स स्टॉक करने पड़ते थे प्लांट्स लगाने के लिए, तो मैं प्लांट्स बाहर से प्रोक्योर करती थी साउथ वगैरह से, और मैं यही एरिया में स्टॉक करने लग गई। तो people thought it's to be a nursery and they hopped in to buy this plants. Initially I was hesitant कि ये मेरा venture नहीं है, it is just a stocking place. This my husband told don't say a no, let it begin on itself. हमारे घर के पास एक नाला था, उस पे इतना सारा डिस्पोजेबल वेस्ट होता था। बारिश के दिनों में वो सारा वेस्ट रोड पे आ जाता था और जब बारिश का पानी उतरता था तो रोड पे और कुछ नहीं होता था एक्सेप्ट प्लास्टिक डिस्पोजेबल और वो बॉटलें। सीन देख के मुझे लगता था कि यहाँ के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा एंड देन इट स्टार्टेड। और उस टाइम ही मैंने लिया था कि मेरे को इस बारे में कुछ करना ही है। एंड मेरी बेटी की पढ़ाई जब यूके में हो रही थी तो मुझे 3 महीने वहाँ रहने का मौका मिला। उसी दौरान वहाँ पे क्लाइमेट स्ट्राइक चल रही थी, यूथ बहुत पैशनेटली काम कर रहा था। सिंस मेरे पास बहुत सारा टाइम था, मैं फ्री थी, तो मैंने भी उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वहाँ पे कोर्स किया और जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें बीइंग बॉर्न एंड बॉट अप इन अ जैन फैमिली मैं बचपन से करती आ रही हूँ और वही सारी चीज़ें को उन्होंने नाम दिया मिनिमलिस्टिक अपसाइक्लिंग। मेरी हॉबी थी कि चीज़ें जो घर में वेस्ट पड़ी है उनको मैं कुछ अपसाइकिल करूँ या उसका कुछ नया रिफॉर्म करूँ। यू नो, हम जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं वही चीज़ वहाँ पे हो रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम मेरा इंटरेस्ट इतना इस चीज़ में बढ़ गया था कि मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा और इसके डीप जाना पड़ेगा, तो मैंने कोर्स करने का प्लान किया एंड आई वाज लकी इनफ टू डू इट फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स वाज ह्यूमन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। मैं अपने बच्चों को यहाँ शॉप में लेकर आती थी। बच्चे यहाँ बास्केटबॉल जाते थे, इसलिए मुझे शॉप में टाइम स्पेंड करना रहता था। इस बीच में कस्टमर हैंडल करने लगी, कस्टमर्स को मेरे डिजाइन्स मैचिंग पसंद आने लगी। धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट यहाँ बढ़ता गया। 1998 में मैंने एक डिजाइनिंग कोर्स भी किया था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है ये डिजाइनिंग के लिए। यहाँ आने से पहले मैंने अपना एक किड्स बुटीक चालू किया था, वो रायपुर में फर्स्ट किड्स बुटीक था। अच्छा रिस्पॉन्स था, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ डिजाइनिंग यहाँ लोगों को बहुत पसंद आने लगी थी। तो इस बेस पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहाँ ज़्यादा स्कोप मिलेगा और मेरे फैमिली का बिजनेस बढ़ेगा। तो मैंने अपना वो वाइंड अप करके कम्प्लीटली यहाँ अपना टाइम देना चालू किया और कंप्लीट डिजाइन्स यहाँ देने लगी। धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर मैं प्लांट्स प्रोपगेट करने लगी। बहुत क्वांटिटी में मैंने साउथ से प्लांट्स मंगाया, पुणे से मंगवाती हूँ, बैंगलोर से। आई ऑल्सो मेक न्यू प्लांट्स विद सीड्स, जैसे सेलरी हुआ, पार्सले, लेट्यूस, बेसिल, ब्रोकली, जिसके सैपलिंग्स इजीली नहीं मिलते। आई यूज टू ग्रो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर आवर पर्सनल यूज़। हमारी एक जॉइंट फैमिली है, उसके लिए स्टार्ट किया था मैंने। बट कोविड में पीपल स्टार्टेड टू इंक्वायर कि जैसे लॉकडाउन्स हैं, वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे हैं, तो स्लोली एंड स्टेडीली पीपल स्टार्टेड कमिंग हियर एंड वांटेड टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इट बिकेम कमर्शियल थिंग। लोग आते हैं और जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उनको चाहिए रहता है वो खुद अपने सामने तोड़वाते हैं और लेकर जाते हैं। ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑर्गेनिक।
और कोई भी इसमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, केमिकल यूज़ नहीं करते। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आई ग्रो हियर। And it went on, and I was the first woman from Chhattisgarh to register in New York 1 million women exchange program. And when I came back, I started doing awareness campaign, and I never believed in giving yarn to people. So what I did, I started making DIYs which used to tell कि अगर हम ये नहीं तो हम क्या कर सकते हैं. So it went on, and I'm so happy that मेरी सारी चीज़ें work कर रही है. और ड्यूरिंग पैंडमिक जो हम इतना सारा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हमारे मास्क, हमारे पीपी किट्स, हमारे ग्लव्स, मुझे तो ये डर है कि आफ्टर दिस पैंडमिक कहीं दूसरा पैंडमिक प्लास्टिक ही ना हो। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स दिखा के मैं अपने जो सोशल मीडिया के पेज है उसमें जाके लोगों को ये अवेयर करा रही हूँ कि हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, और बहुत ईजी मूव से हम अपनी लाइफ में ये चेंजेस ला सकते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज आई रियलाइज्ड कि अगर हम लोगों को ऑल्टरनेटिव देते हैं तो वो उसको बहुत ईजीली उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। एंड दिस द राइट टाइम व्हेन वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स दिस प्लास्टिक वेस्ट। मेरे बच्चे और हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं इसके लिए, और उनसे डिज़ाइन डिस्कस करती हूँ तो वो भी मुझे बहुत सारे आइडियाज़ देते रहते हैं, नहीं मम्मा ऐसा करो ऐसा करो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिलती है। मैं रोज़ कोशिश ये करती हूँ कि मेरी हेल्थ बनी रहे, इसके लिए मैं वॉकिंग करती हूँ, कभी टाइम लगे तो योगा करती हूँ, मेडिटेशन डेली करती हूँ। आई एम अ कंप्लीट होम मेकर। मॉर्निंग मेरी शुरू होती है मेडिटेशन विच आई प्रैक्टिस, इट्स अ हार्टफुलनेस मेडिटेशन। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 24 years. My husband introduced me at the time when he came to see me before the wedding. इसमें ये बोला जाता है कि heart is the most subtle form. हमारी जो भी थॉट प्रोसेस होती है, जो भी इमोशंस होते हैं, हार्ट से ही जनरेट होते हैं। तो इट्स फाइन ट्यूनिंग बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड। एक्चुअली हार्टफुल मेडिटेशन की जो कोर है वो है प्राणाहुति। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। इट इज़ अ डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स जो एनर्जी है वो आप कोई भी लिविंग बीइंग में ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो बेटर। प्लांट्स आर लिविंग एंड वी कैन ऑल्सो ट्रांसमिट दिस ट्रांसमिशन टू ऑल द प्लांट्स, सो इट मेक्स देम हेल्दियर एंड आई वुड से हैप्पियर ऑल्सो इन देयर बीइंग। और दूसरा है फिटनेस के लिए आई एक्सरसाइज। बोथ आर ऑक्सीजन फॉर मी टू सर्वाइव, सो एंजॉय एवरीथिंग लाइक लुकिंग आफ्टर माई होम, फिटनेस एंड मेडिटेशन। सो एक स्टेप जो बहुत छोटा स्टेप है मैं अपनी लाइफ में अब अडॉप्ट कर रही हूँ, वो है टू लीव अ ज़ीरो वेस्ट लाइफ। अभी मंजिल बहुत दूर है, पर रोज़ रोज़ अपने दिनचर्या पे, अपने स्टाइल में मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि मेरा जो वेस्ट है, जो मेरे घर से वेस्ट जनरेट होता है या फिर जो बाकी चीज़ों में वेस्ट जनरेट होता है, वो कम होता जाए। छोटा कदम है पर एक दिन होगा पूरा। सो आई एम ट्राइंग हार्ड टू लीव अ ज़ीरो वेस्ट लाइफ। आई एम ट्राइंग हार्ड टू लीव अ लाइफ विच हैज़ अ लेस कार्बन फुटप्रिंट, like taking very small steps like switching off the buttons, you know। हम रिफ्यूज़ करना स्टार्ट करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को और अपनी चीज़ें अपने बैग में खुद कैरी करके घर से बाहर निकले। लोगों को सब पता है उन्हें क्या करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है एक इको फ्रेंडली लाइफ जीना। सो मैं भी एक ऐसा सेटअप करना चाहती हूँ जहाँ पे लोगों को बस ये पता चले कि अगर ये नहीं तो क्या, लोगों को वहाँ ऑल्टरनेटिव्स मिले। अगर उन्हें ये चीज़ नहीं तो उसके बदले वो क्या ले सकते, वो मैं बहुत ईजी तरीके से समझा पाऊँ। तो एक छोटा सा सेटअप करना चाहती हूँ मैं जहाँ पे लोगों को चीज़ें बहुत इजीली अवेल हो पाए। आई वांट पीपल टू हैव ऑप्शन विच आर वेरी इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल ऑल्सो। मैं अपनी शॉप को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और एक सपना है कि अगर किसी की सगाई हो या कोई ग्रूम बनना चाहता है तो एक बार उसके दिमाग में ज़रूर आए कि एक बार श्री फैब्रिक को विज़िट करें और वहाँ की डिज़ाइनिंग देखें। और इसलिए हम अभी ग्रूम्स के साफा से जूती तक कंप्लीट डिज़ाइन करते हैं। ब्राइड की घाघरे में जो डिज़ाइन रहती है उसको क्लोजअप बुला के सेम एम्ब्रॉयडरी भी डलवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हम साफा से जूती तक कंप्लीट उनको सेटअप करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, पब्लिसिटी भी बहुत हो रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि श्री फैब्रिक के लिए ये बहुत अच्छा है, आगे उसके फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। I had a small terrace in my mom's place and with my parents I used to do small gardening. कभी एक flower लगा लिया, कभी एक pot में cucumber का पेड़ लगा लिया। I used to love doing these kind of thing. I think this is the seed has grown into a plant now inside me. मैं ये practice कर रही हूँ और मुझे करते करते मुझे लगता है मैंने कभी plan नहीं किया था ये चीज़ ऐसा होगा। It turn up into such a big thing. मुझे लगता है ये मेरा passion था जो मेरा काम बन गया। और जब आपका passion आपका work बन जाए तो you enjoy your work. It's not a burden on you.
Better late than never. और it's a direct effect of the education. बहुत अच्छा लगा कि ये रेशियो ऊपर आया। This change is wonderful and it's wonderful to hear such things. बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। Indian citizens would become more responsible, more disciplined and more committed to the society as well as to the country. पेरेंट्स भी ये बहुत समझने लगे कि गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत डिफरेंस नहीं है।